अब क्या क्या कलेक्शंस हमारे पास है, पहले देख लेते हैं कैटेगरीज क्या क्या होती है डेटा स्ट्रक्चर्स की। एक लिस्ट कैटेगरी होती है जिसमें आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो। मान लिया आपने एरे क्रिएट किया है, किसी भी एलिमेंट को आप ऐड रिमूव कर सकते हो। एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, ऐड और रिमूव के आपके कुछ रूल्स होते हैं कि आप सिर्फ स्टार्ट से रिमूव कर सकते हो और एंड से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो क्यू में आप रैंडम एक्सेस नहीं होता है। लिस्ट और क्यू में डिफरेंस है। एक आपका सेट होता है। सेट क्या होता है, आपका फास्ट सर्चिंग के लिए होता है। इसमें हैशिंग का यूज़ होता है, हैशिंग पड़ा होगा। हैशिंग में क्या होता है, मान लो मैंने एक हैश टेबल क्रिएट की है और इसमें मैं कुछ एलिमेंट स्टोर कर रहा हूँ। सपोज़ मैंने किया 9, उसके बाद 15, उसके बाद 3, उसके बाद सपोज़ 27। जो एलिमेंट्स आ रहे हैं मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। अब ये एलिमेंट्स मुझे सपोज सर्च करना है कि 15 कहाँ पे है, तो एक एक करके मुझे चेक करना पड़ेगा। 15 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसके सर्चिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। अब मैंने एक हैश टेबल क्रिएट किया है। हैश टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें रूल्स होते हैं कि मान लो आपको जो भी एलिमेंट है वो उस इंडेक्स में जाएगा जो उसका लास्ट डिजिट है। ठीक है, सपोज़ ये इंडेक्स है। सपोज़ मुझे 35 इंसर्ट करना है। 35 का लास्ट डिजिट 5 है, तो 35 यहाँ पे आएगा। सपोज़ मुझे 47 इंसर्ट करना है, तो 47 में 7 इंडेक्स में स्टोर करूँगा। सपोज़ 52 इंसर्ट करना है, 52 यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो इंसर्ट में हमने रूल फिक्स कर दिया है। इसका क्या एडवांटेज होगा, मुझे सर्च करना होगा तो हम कांस्टेंट टाइम में सर्च कर सकते हैं। मुझे सपोज़ सर्च करना है कि 64 इसमें है या नहीं है, तो मैं सीधे 4 इंडेक्स में देखूंगा 64 है कि नहीं है, नहीं है तो एलिमेंट नॉट फाउंड। मुझे सर्च करना है 47 है कि नहीं है, तो मैं सीधे 7 इंडेक्स में सर्च करूंगा 47 है कि नहीं है, एलिमेंट फाउंड। तो इससे क्या हो रहा है, सर्चिंग आपकी बहुत फास्ट हो जा रही है कांस्टेंट टाइम में। अब इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है कि मान लो 52 आया, 52 के बाद सपोज़ 72 आया, तो 72 कहाँ स्टोर करेंगे। तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। या तो आप इसको ओवरराइट कर लो, या यहाँ पे लिंक लिस्ट क्रिएट कर लो, या फिर नेक्स्ट पोजीशन पे स्टोर कर लो। बहुत सारे होते हैं, वो अभी इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं देखना। बस हैश क्या होता है और हैश सेट कैसे काम करता है, हैशिंग क्या होती है और उसका फास्ट सर्चिंग के लिए, कांस्टेंट टाइम के लिए। और सेट में क्या रूल होता है कि यूनिक एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ। ओके, तो आप चाहते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट है अगर कि एक डेटा स्ट्रक्चर आपको चाहिए जिसमें आप सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स स्टोर करना चाहते हो, तो सेट का यूज़ करोगे। आप चाहते हो कि एलिमेंट फास्ट सर्चिंग हो सके, तो सेट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट मैप होता है। मैप क्या होता है, आपका की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करता है। मान लो आपको 2 एलिमेंट एक साथ स्टोर करने हैं, सिटी नेम और उसका पिन कोड। तो जैसे मान लो भीमताल है, भीमताल का पिन कोड सपोज 37, हल्द्वानी का पिन कोड सपोज 38, नैनीताल का पिन कोड सपोज 87। तो ये हमें पेयर स्टोर करने हैं। ये आपकी जो पहला एलिमेंट है इसको की कहेंगे, और जो इसकी वैल्यू है इसको वैल्यू कहेंगे। तो ये की वैल्यू पेयर हमें स्टोर करने हैं, तो हम मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। उसमें आप 2 एलिमेंट्स एक साथ स्टोर कर सकते हो, और मैप में भी हैशिंग यूज़ होती है, तो फास्ट सर्च होता है। तो ये जनरल डेटा स्ट्रक्चर क्या है। अब कलेक्शंस में क्या क्या क्लासेस प्रोवाइड है। लिस्ट कैटेगरी में हमारे पास 2 क्लास है, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। एरे लिस्ट अभी हमने एग्जांपल देखा था। तो एरे लिस्ट का क्या एडवांटेज होता है कि ग्रोएबल होता है, डायनेमिक होता है। नॉर्मली जो एरेज होते हैं वो ग्रोएबल नहीं होता है। एक बार सपोज आपने उसका साइज़ फिक्स कर लिया, इंट एरे इक्वल्स टू न्यू इंट 10, इसका साइज़ फिक्स हो जाता है, इसका साइज़ हम चेंज नहीं कर सकते। एरे लिस्ट में क्या एडवांटेज होता है, साइज़ आप ग्रो भी कर सकते हो, श्रिंक भी कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा एरे लिस्ट का यूज़ होता है। ये वेक्टर क्लास का अल्टरनेटिव होता है। C++ में जो हमारी वेक्टर क्लास है उसका अल्टरनेटिव होता है। जावा में भी एक वेक्टर क्लास प्रोवाइड होती है, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, वो लीगेसी क्लास है, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। एरे लिस्ट का यूज़ करो। दूसरी क्लास है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट भी आपका सिमिलर है कि आपको लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है। अब जो हमारी एरे लिस्ट क्लास थी, एरे लिंक लिस्ट वैसे क्यों यूज़ किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर में, क्योंकि ट्रेडिशनल जो एरेज होते हैं वो ग्रोएबल नहीं होते हैं, है ना। आपने एरे का साइज़ फिक्स कर लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और लिंक लिस्ट में क्या एडवांटेज है, लिंक लिस्ट में आपने सपोज एक नया नोड बना लो, है ना, इसमें कोई साइज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको एक नया एलिमेंट ऐड करना है, एक नया नोड क्रिएट करके बना लो। तो लिंक लिस्ट ट्रेडिशनल इसलिए यूज़ किए जाते थे क्योंकि एरेज का साइज़ फिक्स था।
लेकिन यहाँ पे जो एरेज है ये ऑलरेडी ग्रोएबल है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है साइज़ का। तो जो एरे लिस्ट अगर आप देखोगे तो इंटरनली ये लिंक लिस्ट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा होगा। ओके, तो इसलिए हम लिंक लिस्ट क्लास का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, एरे लिस्ट से हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि लिंक लिस्ट की रिक्वायरमेंट कब आती है, जब आप ग्रो करना चाहते हो, तो एरे लिस्ट तो ऑलरेडी ग्रो हो रहा है। दूसरा कैटेगरी है क्यू। क्यू में हमारे पास दो क्लास आती है, एक है एरे डी क्यू। एरे डी क्यू का आप कब यूज़ करेंगे, जब आपको क्यू इम्प्लीमेंट करना है, नॉर्मल क्यू, या फिर स्टैक इम्प्लीमेंट करना है, या फिर डी क्यू इम्प्लीमेंट करना है। अब डी क्यू क्या होता है, डी क्यू आपका दोनों साइड से आप ऐड और रिमूव कर सकते हो, स्टार्ट और एंड से। क्यू में क्या होता है, आप स्टार्ट से रिमूव कर सकते हो और एंड से ऐड कर सकते हो। स्टैक में क्या होता है, आप टॉप से ऐड कर सकते हो, टॉप से रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये तीनों का देख लेते हैं। एक मैंने एरे डी क्यू क्रिएट किया है, इस एरे डी क्यू में कैरेक्टर डेटा टाइप है, और ये एरे डी क्यू का ऑब्जेक्ट है, न्यू एरे डी क्यू क्लास का नाम है, उसके बाद डेटा टाइप, फिर कंस्ट्रक्टर। अब एरे डी क्यू को अगर मैं नॉर्मल क्यू की तरह यूज़ करना चाहता हूँ, तो नॉर्मल क्यू में क्या होता है, आप स्टार्ट से आप डिलीट कर सकते हो और एंड से आप ऐड कर सकते हो, ये रूल होता है क्यू में। तो इसमें हमारे पास सिर्फ दो फंक्शन यूज़ होंगे, एरे डी क्यू डॉट ऐड, तो ये क्या करेगा, आपके एंड में ऐड करता रहेगा। एरे डी क्यू डॉट रिमूव, ये क्या करेगा, फ्रंट से रिमूव करेगा। इसमें आप इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो कि मुझे इसे इंडेक्स से रिमूव करना है। ओके, अगर मैं इस एरे डी क्यू को डी क्यू की तरह यूज़ करना चाहूँ, डी क्यू में क्या होता है, आप दोनों तरफ से ऐड और रिमूव कर सकते हो। आप स्टार्ट से ऐड रिमूव भी कर सकते हो, स्टार्ट से ऐड भी कर सकते हो, एंड से ऐड भी कर सकते हो, एंड से रिमूव भी कर सकते हो। तो एरे डी क्यू में ये सारे फंक्शंस यूज़ करूँगा। ऐड फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ से ऐड फर्स्ट से क्या होगा, यहाँ से एलिमेंट ऐड करेगा। ऐड लास्ट से क्या होगा, यहाँ से एलिमेंट ऐड करेगा। फिर इसमें रिमूव फर्स्ट से क्या होगा, यहाँ से एलिमेंट रिमूव करेगा। रिमूव लास्ट से क्या होगा, यहाँ से एलिमेंट रिमूव करेगा। तो इसमें 4 फंक्शंस हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 फंक्शंस का यूज़ कर रहे थे, तो नॉर्मल क्यू है। यहाँ पे 4 फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, तो ये डी क्यू बन गया। अब इसी डी क्यू को हम इसी ऑब्जेक्ट को हम स्टैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, पुश फंक्शन कॉल करो। पुश फंक्शन कॉल करोगे तो जो इसमें सबसे टॉप वाला एलिमेंट है, जो आपने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया है, वहाँ पे आपका एलिमेंट ऐड होगा। पॉप फंक्शन कॉल करोगे तो यहीं से आपका एलिमेंट रिमूव होगा, तो स्टैक बन गया है। तो एरे डी क्यू क्लास का आपका कब यूज़ करना है। नेक्स्ट प्रायोरिटी क्यू क्लास आ जाती है। प्रायोरिटी क्यू का कब यूज़ करना है, जब आपको एक नॉर्मल क्यू चाहिए। अब क्यू तो हमें यहाँ पे भी मिल रही थी, तो अब ये प्रायोरिटी क्यू में क्या डिफरेंस होता है कि इसमें आप हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को स्टोर होंगे। ओके, अभी ऑर्डरिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे हम कोई एरे लिस्ट में किसी एलिमेंट्स को स्टोर किया है, तो किस ऑर्डर में स्टोर होता है, जिस ऑर्डर में आपने ऐड किया है, जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया है, इंसर्शन ऑर्डर में स्टोर होते हैं। एरे डी क्यू में एलिमेंट्स आपके इंसर्शन ऑर्डर में स्टोर होंगे, जिस ऑर्डर में आपने ऐड किया। सपोज मैंने 5 4 8 9 1 ऐसे एलिमेंट्स ऐड किए थे, तो इसी ऑर्डर में स्टोर होंगे। प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा, एक क्यू बनेगी, लेकिन उसमें एडर किस एलिमेंट में स्टोर होंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में। तो आपने 5 4 8 9 1 स्टोर किया है, तो इस क्यू में अगर आप एलिमेंट स्टोर करोगे तो 1 4 5 8 9 सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होंगे ऑटोमेटिकली। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने एरे डी क्यू क्रिएट किया है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू क्रिएट करने के लिए मैं लिखूँगा प्रायोरिटी क्यू, उसके बाद डेटा टाइप, फिर उस ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, फिर प्रायोरिटी क्यू डॉट ऐड फंक्शन कॉल करूँगा। ठीक है, जब मैं एलिमेंट रिमूव करूँगा तो सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा और सबसे छोटा एलिमेंट है वो रिमूव होगा। नेक्स्ट, हैश सेट के अंदर कौन कौन सी क्लासेज है। एक हमारी क्लास है हैश सेट। हैश सेट नॉर्मली अगर आपको नॉर्मल सेट होता है, ये कब यूज़ करोगे, जब आपको यूनिक एलिमेंट चाहिए और फास्ट सर्चिंग चाहिए। इसमें हम सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। अगर आप एक ही एलिमेंट को 2 बार स्टोर करोगे तो वो एक ही बार स्टोर होगा, तो इसमें यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, एक लिंक्ड हैश सेट होती है। इसमें क्या डिफरेंस है कि ये भी आपका सेट की तरह होता है,
इसमें आपका यूनिक एलिमेंट होते हैं, फास्ट सर्चिंग होती है। डिफरेंस क्या है, इसमें इंसर्शन ऑर्डर में एलिमेंट्स स्टोर होंगे। जो आपका हैश सेट है इसमें अनडिफाइंड ऑर्डर है, आप एलिमेंट्स कुछ भी स्टोर करो तो वो ऑर्डर आपका फिक्स नहीं रहेगा, कुछ भी किसी भी ऑर्डर में स्टोर हो सकता है। मैंने सपोज एक हैश सेट क्रिएट किया है, हैश सेट HS इक्वल टू समथिंग समथिंग, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ हैश सेट डॉट ऐड 5, फिर मैंने ऐड फंक्शन कॉल किया 10, सपोज़ मैंने 3-4 एलिमेंट ऐड किए। अब इसको मैं प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट हो सकता है, 10, 5, 9, 1 किसी भी ऑर्डर में, या फिर 1, 9, 10, 5 अनडिफाइंड ऑर्डर रहता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि अगर इंसर्शन ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर हो तो लिंक्ड हैश सेट यूज करोगे, इसमें लिंक लिस्ट का यूज़ होगा। ठीक है, हैशिंग का भी यूज़ होगा, लिंक लिस्ट का भी यूज़ होगा, तो आपके इंसर्शन ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर होंगे। तीसरा सेट होता है आपका ट्री सेट। ट्री सेट आपका कब यूज़ होगा, जब आप सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहते हो। तो सपोज़ इस ट्री सेट में मैं एलिमेंट्स स्टोर कर रहा हूँ, तो इसमें आपका किसी भी ऑर्डर में आपने स्टोर किया है, जब आप उसको प्रिंट करोगे तो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट होगा। ओके, जैसे यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू है, प्रायोरिटी क्यू में सॉर्टेड ऑर्डर में आपका एलिमेंट्स स्टोर होंगे, एरे टी क्यू में आपका इंसर्शन ऑर्डर में स्टोर होंगे, हैश सेट में आपका अनडिफाइंड ऑर्डर रहता है, लिंक्ड हैश सेट में लिंक लिस्ट यूज़ होती है तो इंसर्शन ऑर्डर रहता है, ट्री सेट में आपका ट्री यूज़ होता है तो सॉर्टेड ऑर्डर रहता है। सिमिलरली मैप आ गया, मैप में आपके 3 क्लासेज है, हैश मैप। हैश मैप आप कब यूज़ करोगे, जब आपको की वैल्यू पेयर स्टोर करनी है, जब आपको फास्ट सर्चिंग चाहिए और आपकी कीज़ यूनिक होनी चाहिए, यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, तब आप हैश मैप का यूज़ करोगे। लेकिन इसमें आपका ऑर्डर फिर से अनडिफाइंड होता है, हम किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर करें फिक्स नहीं रहता। अगर आपको इंसर्शन ऑर्डर में स्टोर करना है तो लिंक्ड हैश मैप का यूज़ करो, इसमें लिंक लिस्ट यूज़ होगी इसलिए इसका नाम लिंक्ड हैश मैप रखा है। हैशिंग भी यूज़ होती है इसलिए फास्ट सर्चिंग होती है। अगर आपको शॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए तो ट्री मैप का यूज़ करो। ओके, तो मैप और सेट में क्या डिफरेंस होता है, मैप में आपकी 2 वैल्यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिया था मैंने भीमताल, मतलब सिटी और उसका पिन कोड, 2 एलिमेंट स्टोर होते हैं, इसमें आपका एक ही एलिमेंट स्टोर होता है।